पेट्रोल की रोजाना की बुनियाद पे कीमत की वजह से लोग अब ये देखते हैं कि कितना जरूरत के तहत डलवाना है। 1000-1500 का गाड़ी वाला डलवा लेता है और बाइक वाला जो है 200-300 का डलवा लेता है। तो हम लोग भी उस तरह से 10,000 मंगा लिया, 15,000 मंगा लिया। गाड़ी तो दूर की बात, मोटरसाइकिल की टंकी भी फुल नहीं कराया जा रहे हैं। आपो में रात को सोता है और टैंकी फुल देखता है, सुबह देखता है तो टैंकी जीरो होती है। सिर्फ 200-250 का डलवाते हैं, वो जब खत्म होता है फिर अपना न्यू डलवाते हैं। टैंकी फुल होती नहीं, पैसे नहीं इतने होते हमारे पास। 300-400 का पेट्रोल डलवाते हैं, इसके साथ ही गुजारा होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे, और आपने कभी सोचा था कि आपकी गाड़ी की टंकी कभी फुल नहीं होगी या आप मोटरसाइकिल की टंकी भी फुल कराने जोगे नहीं रहेंगे? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब बल्कि मुल्क भर में हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और कमी की जाने का सिलसिला शुरू किया गया है, उसके बाद से लोगों ने मोटरसाइकिल तो गाड़ी तो दूर की बात, मोटरसाइकिल की टंकी भी फुल नहीं कराया जा रहे हैं। लोग कहीं 200 का, कहीं 300 का, कहीं 400 का, हद 500 का या 1000-1500 का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवा रहे हैं। अक्सर लोग तो हैं तो अपनी मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आपको अक्सर चौराहों पे, सड़क किनारे मोटरसाइकिल लेटी भी देखते होंगे, या वो पैदल मोटरसाइकिल जो है खींचते हुए पेट्रोल पंप तक ला रहे होंगे। एक ज़माना था कि लोग गाड़ियों की टैंक भी फुल कराते थे और मोटरसाइकिल की टैंक भी फुल कराते थे, लेकिन वो ज़माना शायद अब ना आए। वजह क्या है? क्योंकि जब से पेट्रोलियम की कीमत तो इजाफा हुआ है, दूसरा पेट्रोल की रोज़ाना की बुनियाद पे कीमत की वजह से लोग अब ये देखते हैं कि कितना ज़रूरत के तहत डलवाना है। इन सब बातों की वजह से जहां आवाम परेशान है, वहां पे पेट्रोल पंप मालकान भी इंतहाई परेशान है, क्योंकि 1 लीटर होगा तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सीनियर सदर जो हैं नुमान चौधरी साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। नुमान साहब ये बताइएगा कि एक तो खपत कम हुई है जब से पेट्रोल की कीमतों में कमी पेशी रोजाना की, दूसरा ओवरऑल पेट्रोल महंगा होने से क्या आपको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, एक तो जो डेली प्राइस चेंजेस हो रही हैं उसकी वजह से ना मार्केट में स्टेबिलिटी जो है ख़त्म हो गई है। कस्टमर के ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। पहले जो है वो लोग टैंकी फुल कराते थे, हफ्ते बाद 2 हफ्तों बाद जो है दोबारा से पेट्रोल डलवाते थे। अब जैसे डेली प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेली पेट्रोल डलवाना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह से हमारी सेल्स के ऊपर जो है वो अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है। जो पंप पहले जो है वो 15 से 20,000 लीटर सेल कर रहा था, वो अब 10,000 के ऊपर आ गया है। उसकी वजह यही है कि ये जो डेली जो चेंजेस हो रही हैं वो कस्टमर का जो एतमाद है ना वो उठ गया है, और वो उसको ना कस्टमर को इस चीज़ पे यकीन रहा है कि मार्केट में क्या हालात रहने हैं, और ना ही हम डीलर्स को इस चीज़ के ऊपर रहा है। हम लोगों ने भी जो है इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो स्टॉक है वो डेली बेसिस पे मेंटेन करना शुरू कर दिया है। तो पहले कितने दिन का आप रखते थे स्टॉक, और आपका प्रॉफिट, बिजली के बिल तो उसी तरह ही आ रहे हैं, दीगर अखराजात भी उस तरह आ रहे हैं, तो वो कैसे मीटअप करेंगे आप? देखिए, पहले तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास जो है ना अमूमन पेट्रोल पंप के ऊपर जो है ना 3 से 4 दिन की कैपेसिटी होती है स्टोरेज की। तो हम लोग अपने टैंक्स फुल रखते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि हफ्ते बाद या 15 दिन बाद प्राइस चेंज होनी है, तो जब वो वक्त आएगा तो फिर जो है ना वो स्टॉक नीचे कर लेंगे या बढ़ा लेंगे। लेकिन अब जो है अब डेली बेसिस पर क्योंकि प्राइस चेंज हो रही हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि रात को क्या होना है। अब सुनने में आ रहा है जैसे आज का दिन है, आज प्राइसेस उसमें भी कम हो जाए, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में डाउन नहीं है, हो सकता है यहाँ पे भी कमी आए। तो इसलिए पेट्रोल पंपों ने आज जो है वो स्टॉक नहीं मंगवाया। डिपोज में हमने पोजीशन पता की है, डिपो आज जो है वो खाली बैठे रहे हैं, तो वहाँ पे फिलिंग नहीं हुई है। तो यही हालात रहे, तो इस तरह से जो है वो लोगों को मज़ीद मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि जब अभी तो बढ़ता रहा है, हफ्ता 1.5 हफ्ता बढ़ता रहा है, लेकिन जब ये कम होना शुरू होगा ना तो तब स्टॉक अवेलेबिलिटी जो है ना बहुत मुतासिर होगी। सोचता जब अखराजात ही पूरे नहीं होंगे आदि, तो फिर क्या आप पेट्रोल पंप बंद नहीं कर देंगे? जिसकी सेल ही कम हो गई, जिसके अखराजात ही पूरे नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा? वो फिर मिलावट करेगा, क्या करेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट से मुतालबा है ना वो भी यही है कि हमारा मार्जिन इंक्रीज किया जाए, क्योंकि हमारी सेल्स जो है ना वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई हैं ये इस मामले में ना, यानी कि हाफ से भी जो है वो नीचे आई है। तो उस वजह से हम लोगों को जो है ना वो अपने अखराजात पूरे करना, रनिंग कॉस्ट जो है ना वो हमारी नहीं निकल रही है। इसका मतलब तो ये है कि आपने पेट्रोल कम मंगाया?
हाँ जी बिल्कुल, हम पेट्रोल अब मैंने बताया ना कि जैसे मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है तो हम लोग भी स्टॉक उसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, कस्टमर भी उसी तरह से मेंटेन कर रहा है अपना, जो है वो 1000-1500 का गाड़ी वाला डलवा लेता है और बाइक वाला जो है 200-300 का डलवा लेता है। तो हम लोग भी उस तरह से 10,000 मंगा लिया, 15,000 मंगा लिया, इसी तरह चल रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना नुमान साहब कह रहे थे कि जी ज़ाहिर बात है अखराजात पूरे नहीं होंगे तो जिन पेट्रोल पंपों की सेल कम हो जाएगी तो वो खसारे में जाएंगे, क्या होगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा, छोटे पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हो जाएंगे या पेट्रोल का बहरान आ जाएगा। उनके मुतालबात भी यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो कीमतों का तयन उसको तब्दील किया जाए। अब चलते हैं नाज़रीन आवाम की तरफ, तो वो पहले टैंकी फुल कराना तो एक ख्वाहिश और ख्वाब बन चुका है। क्या वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में कभी वो टैंकी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की फुल करा भी सकेंगे? आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं, आवाम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो टैंकी फुल कराने जोगे रह गए हैं कि नहीं। नहीं जी, अभी तो 1000 रुपए का डलवाने आए हैं और लास्ट टाइम टैंकी कब फुल करवाई है अभी तक तो वो बोल चुके हैं। तो इतनी बड़ी माशाल्लाह गाड़ी है तो टैंक क्यों नहीं फुल करा रहे? सर जी कारोबारी हालात है कोई नहीं है, और दूसरे नंबर पे जो डेली बेसिस पे जिस तरह पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है तो आपको पता है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो आप कितने का डलवा रहे हैं? अभी 1000 रुपए का डलवा रहे हैं तो जी। 1000 रुपए में पूरा हो जाएगा? क्या करें जी, अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो कभी उम्मीद है कि ये ख्वाब भी पूरा होगा कि टैंक फुल कराएंगे? आगे जो हालात हुकूमत ने कर दी है बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, छोड़ दी है। यानी कि 1000 के बजाय 500 पे आ जाएंगे? बिल्कुल जी, आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ियां घर खड़ी करके कोई साइकिल ढूंढनी पड़ेगी या पैदल वॉक करनी पड़ेगी, जो हालात कर दी है हुकूमत ने। जी नाज़रीन, आपने सुना है ये गाड़ी वालों की पोजीशन है जो कभी टैंकी फुल कराया करते थे, अब वो जो है वो कहते हैं 1000 का 500 का डलवा रहे हैं। अब कुछ मोटरसाइकिल सवार हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो रिक्शा वाले कैसे मेंटेन करते हैं, मोटरसाइकिल वाले कैसे मेंटेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर पेट्रोल की रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ ही रही हैं, कम तो नहीं हो रही। तो लास्ट टाइम टैंकी का फुल कराई थी? सर जिंदगी में नहीं कराई अभी तक, जो मैं साल 2000 के बाद ही कराई। अच्छा, हाँ अब आपको ये है कि बनवाने की चांस के ख्वाब? नहीं सर, जब तक तो ये है तब तक सबले ड्रिप से ही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपने टैंकी का फुल कराई थी? पता नहीं, याद नहीं। तो कितने का डलवाया? 500 का। तो गुजारा हो जाएगा 500 से? बस गुजारा कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। तो कोई उम्मीद नजर आ रही कि आप टैंक फुल कराएंगे, याशी करेंगे? हमें तो नहीं आ। टैंकी फुल होती ही नहीं, पैसे नहीं इतने होते हमारे पास। 300-400 का पेट्रोल डलवाते हैं, उसके साथ ही गुजारा होता है। अच्छा, और ये ऊपर से रोज के रोज पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, इसके हिसाब से तो कोई हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ये गरीब आवाम पे बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। तो कोई उम्मीद नजर आ रही है कि ख्वाब में भी कभी आए ख्वाहिश हो कि टैंकी फुल हो रही है? ख्वाब आते हैं? हाँ जी, ख्वाब भी आते हैं और आगे भी ख्वाब भी आएंगे कि हम टैंकियाँ फुल करवा रहे हैं, लेकिन होंगी नहीं, तो बहुत मुश्किल है। यानी कि ख्वाबों में टैंकी फुल होगी बस? ऊपर से हमारे चलान कर देते हैं 1000 रुपए के, वो भी परेशानी है। सिर्फ 200-250 का डलवाते हैं, वो जब खत्म होता है फिर अपना न्यू डलवाते हैं। तो लास्ट टाइम टैंकी का फुल कराई थी? फुल नहीं करवाता, फुल वाली गुंजाइश ही नहीं होती, फुल कैसे करवाएं। कितना अर्सा हो गया? करीबन ये मोटरसाइकिल चलाते हुए 2-2.5 साल। कभी टैंकी फुल कराई है? नहीं गुंजाइश नहीं हुई, क्या करें, घर का किराया दें, बिल दें, क्या करें, बिजली का बिल इतना आता, गैस का, पानी का 1250 कर दिया एक महीना का, यहाँ पे 300 रुपये का था। क्या गरीब बंदा करे, क्या रक्षण में कमाए। अब तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कैसे अफोर्ड कर ले? बस कर लेते हैं, जब जरूरत है तो करना ही है ना। अब वैसे पैदल तो नहीं ना घूम सकते इतना इतना दूर, अभी भी प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो करना पड़ता है। लास्ट टाइम बहुत पहले कराई थी, अब इतना रेट चढ़ गया कि क्या करें, महंगाई की वजह से इतने रेट चढ़ गए हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, इतनी आमदन नहीं है जितने खर्चे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब को देखना चाहिए, सड़कें बना रहे हैं, गरीब आवाम को सोचते नहीं है, गरीब आवाम को सोचना चाहिए। अच्छा, कार के खर्चे। कोई ख्वाहिश को ख्वाब आता है कि मैं टैंकी फुल करा रहा हूँ गाड़ी की, मोटरसाइकिल की? हाँ जी, क्यों नहीं, हर गरीब का दिल चाहता है। बस ये अमीर लोग हैं, इनको क्या लगे, गरीब है वो उसकी जिंदगी दलालत में है, इतने आमदन नहीं है। वो ख्वाबों में टैंकी फुल करवा? ख्वाबों में रात को सोता है और टैंकी फुल देखता है, सुबह देखता है तो टैंकी जीरो होती है। क्या कर सकते हैं, बस मुश्किल से वक्त पास हो रहा है। नहीं नाज़रीन, आपने सुना, वो कहते हैं ख्वाब में टैंकी फुल देखते हैं, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो टैंकी खाली हो जाती है। बहरहाल पेट्रोल की कीमतों में जिस तेज़ी के साथ इजाफा किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे किया जा रहा है, उसके बाद तो वाकई चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो रिक्शा सवार हो, कोई भी हो, अब वो सोच समझ के ही ज़रूरत के तहत पेट्रोल डलवा रहा है। तो कोई पता नहीं पेट्रोल की कीमत एकदम
ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए। आवाम भी परेशान है और पेट्रोल पंप मालकान भी परेशान है। और हैरानगी की बात यह है कि हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ए-बदल का ये कह के किया है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो आवाम को आवाम को रिलीफ मिल रहा है, ना पेट्रोल पंप मालकान को मिल रहा है, ना ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिल रहा है। तो रिलीफ मिलता हुआ सिर्फ हुकूमत को नज़र आ रहा है, जो पेट्रोलियम की लेवी की मद में और दीगर टैक्सेस की मद में अरबों खरबों रुपए हर माह आवाम की जेबों से निकाल